काशिफ अनवर साहब, ये जो इंपोर्ट के ऊपर प्रेशर अभी डॉक्टर साहब कह रहे हैं कम हो जाएगा और ये सारा, उसके बाद हम लोग इससे पहले हम लोग IMF को बहुत कर्ज करते हैं, स्पेशली जब हम इकोनॉमी के प्रोग्राम कर रहे हो, सियासतदानों के साथ कर रहे हो, जी हमारा ये अब हम इस प्लान में चले गए हैं, हम पता नहीं 20वां 25वां जा रहे हैं, तो सब कुछ तो हम आज वही कर रहे हैं जो IMF कह रही है, और हम वो कर रहे हैं जो मुल्क के लिए बेहतर है। शायद IMF को ज़्यादा पता है कि मुल्क के लिए क्या बेहतर है। देन what these governments are doing and what they plan, अगर उनको यही नहीं पता चल रहा कि मुल्क के लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं। देखिए, IMF वही कह रहा है जो हर पाकिस्तानी कहता है, लेकिन उसके इफेक्ट्स पाकिस्तानी के ऊपर आते हैं। IMF ये कह रहा है कि आप सब्सिडीज ना दीजिए। ठीक। IMF ये कह रहा है आप बिजली के और गैस के फ्री यूनिट्स ना दीजिए। IMF ये कह रहा है जी, अक्रॉस द बोर्ड ना, अक्रॉस द बोर्ड। IMF ये कह रहा है कि आप अपने डॉक्यूमेंटेशन को इम्प्रूव करिए। IMF ये कह रहा है कि ग्रे इकोनॉमी को फॉर्मल में लेकर आएं, आप उसको डॉक्यूमेंटेड करें। अब हम भी यही चाहते हैं, हम भी यही कह रहे हैं कि जनाब हमारा जो प्रेशर है, अगर आप कुछ अरसे से देखें 6-8 महीने के अंदर क्या हुआ कि EOBI के रेट्स बढ़ गए। अब ये मैं फॉर्मल इकोनॉमी को बता रहा हूँ कि फॉर्मल इकोनॉमी किस तरह से परेशान है। EOAB के रेट्स बढ़ गए, सोशल सिक्योरिटी के रेट बढ़ गए, आपका जनाब जो वेज रेट था वो बढ़ गया, आपकी कॉस्ट जो है यूटिलिटी की प्राइसेस, बिजली की कीमत बढ़ गई, आपकी गैस की कीमत बढ़ गई, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, सेल्स टैक्स का रेट बढ़ गया। तो मुझे ये बताइए कि हम जो ये कहते हैं कि हमने फॉर्मल इकोनॉमी की तरफ जाना है, हमने ये सारा कुछ करना है, कोई फॉर्मल इकोनॉमी की तरफ क्यों जाएगा? विद होल्डिंग के रेट्स बढ़ गए, अगर आप अपनी रिटर्न को फाइल नहीं करते तो पेनल्टी उसकी बढ़ गई। मैं फिर मेरे लास्ट टाइम भी आपके प्रोग्राम में ये सवाल किया था, मैं आज फिर ये सवाल कर रहा हूँ कि हमें ये बताया जाए कि टैक्स नेट में आने का या टैक्स पेयर को टैक्स की रिटर्न को फाइल करने का फायदा बताइए। हाँ। मैं ये नहीं कहता कि आप मुझे ये बताइए कि जो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेगा या जो डॉक्यूमेंट इकोनॉमी की तरफ आएगा उस पे पेनल्टी कम होगी और जो नहीं करेगा उस पे पेनल्टी ज्यादा होगी। दिस इज नॉट अ जस्टिफिकेशन। मुझे फायदा बताइए कि क्या मेरे बच्चे को सेहत, क्या मेरे बच्चे को तालीम, क्या मेरे बच्चे को सिक्योरिटी, क्या मुझे डिस्टिंग्विश किया जाता है उस शख्स से जो टैक्स नेट में अपनी रिटर्न को नहीं डालता। देखें, ये हमारी कौमी जिम्मेदारी है, बल्कि अगर मैं प्रिविलेज भी लूंगा कि हमारी इनकम टैक्स की रिटर्न की डेट बिल्कुल अब 31 अक्टूबर आ रही है, तो सबसे रिक्वेस्ट भी है कि वो अपनी रिटर्न को जरूर सबमिट करें। ये हमारी कौमी जिम्मेदारी है और हमें इस कौमी जिम्मेदारी को निभाना है। डिफरेंशिएट क्यों नहीं किया जा रहा? मुझे ये समझाएं। वो इसलिए नहीं किया जा रहा। नॉन फाइलर्स मुझे ऐसे लगता है हमसे बहुत बेहतर हैं। देखें कि वो करते भी नहीं और उसके बाद खुश भी रहते हैं और कोई पूछता भी नहीं उनको। डिफरेंशिएशन इसलिए नहीं आ रही क्योंकि वहां पर इजी मनी है। अगर यहाँ पर फाइलर 4-4.5% की विद होल्डिंग कराता है तो नॉन फाइलर 10% की विद होल्डिंग कराता है। अगर आपका फाइलर 2% टैक्स देता है प्रॉपर्टी की सेल परचेज के ऊपर तो नॉन फाइलर 6% देता है। तो सरकार शायद या जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, चूंकि उन टारगेट्स उनके बढ़ते जा रहे हैं, IMF ये भी कहता है कि अपने टारगेट्स को बढ़ाएं, तो चूंकि टारगेट्स को बढ़ाना है तो अगर डॉक्यूमेंटेड हो जाएगा तो वहां पर तो आपका टैक्स कम हो जाएगा। तो वो भी यही चाहते हैं। देखें, अगर हमें ये पता है कि हमारे मुल्क के अंदर 70 लाख कमर्शियल मीटर हैं तो मैंने उनको रजिस्टर नहीं कराना, इन्होंने करना है। ये वासा ने, लेस्को ने, वापडा ने और FBR ने करना है कि उन्होंने उसको चेक करना है कि भाई काट देना, बचाने, हमने नहीं कुछ करना सर, काट देना आपका कानून है। हम भी ये कहते हैं, हम ये बिल्कुल नहीं कहते कि ऐसा शख्स जो डॉक्यूमेंटेड नहीं है, जो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल नहीं करता, आप उसे छोड़ दें। ये कानून कहता है कि जिसके पास 1000 सीसी से ज्यादा की गाड़ी है उसने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न डालनी है। क्या आपको नहीं पता कि कौन कौन गाड़ी इंपोर्ट कर रहे हैं? क्या आपको नहीं पता कि कौन कौन सी कंपनी यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कर रही है? तो अगर आपने आंखें बंद कर रखी हैं तो मैं क्या कर सकता हूं?